अगर शरीर पर कहीं पे भी गांठें हो जाती हैं, चाहे वो सिर हो या फिर आपके लिप हो, माउथ हो, नेक हो, कान के जस्ट आगे का पार्ट हो या फिर पीछे का पार्ट हो, अगर कहीं पे भी शरीर में अगर गांठें हो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक बेनाइन ट्यूमर होता है। मतलब इसके मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट होने के चांसेस बिल्कुल न के बराबर होते हैं। ये हेरिडेटरी होती है और इसको अगर आपको ठीक करना है तो फिर सर्जरी जो है वो एक लास्ट ऑप्शन बच जाता है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे होम रेमेडीज़ लेके आई हूँ जिसको कि अगर आप घर पे यूज़ करते हैं 2 से 3 महीने, तो ये लाइपोमा जो है वो बिल्कुल छोटे साइज़ के हो जाते हैं और वो उसके बाद फिर एकदम नॉर्मल हो जाएंगे। लगेगा ही नहीं कि वहाँ पे कभी भी लाइपोमा हुआ था या फिर गांठें हुई थी। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं नंबर 5 से लेकर के नंबर 1 तक में रेमेडीज़ को बताने वाली हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। लाइपोमा के बारे में कुछ होम रेमेडीज़ है जिसको कि आप ध्यान से देखिएगा और इसे घर पे ही यूज़ कीजिएगा। आप इन होम रेमेडीज़ को 2 से 3 महीने लगातार यूज़ करेंगे तो आपकी ये लाइपोमा की जो प्रॉब्लम है बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आपकी गांठें जो है, चाहे वो मल्टीपल गांठें हैं या फिर सिंगल नंबर में गांठें हैं, ये बिल्कुल गायब हो जाएंगे। जैसे कि लगेगा ही नहीं कि वहाँ पे कभी भी गांठें बनी हुई थी। तो नंबर 5 रेमेडीज़ है जो बहुत ही सिंपल है, सबके घर में अवेलेबल होती है। वो है एलोवेरा जेल और हनी। हनी जो है वो एकदम आपका रॉ हनी होना चाहिए और एलोवेरा जेल जो है वो आपका घर का अगर हो तो बहुत अच्छा है। वो दोनों को अच्छे से मिक्स कीजिए और जहाँ पे भी आपका गांठें हुई हैं, जहाँ पे भी लाइपोमा है, वहाँ पे इन दोनों चीज़ों को अप्लाई कीजिए और उसके बाद वहाँ पे कोई भी पट्टी को बांध दीजिए या फिर सेलो टेप लगा दीजिए या फिर वहाँ पे कपड़े को बांध दीजिए, या अगर वो लिप के पास है जहाँ पे कि नहीं किया जा सकता है तो वहाँ पर बस आपको डेली लगाना है और फिर मसाज करना है। ये करने से 2 से 3 महीने में ये जो गांठें हैं बिल्कुल नॉर्मल फील होने लगेंगी और इनके साइज जो है वो धीरे धीरे बिल्कुल कम होने लगेंगे। नंबर 4 पे है एलोवेरा जेल। और जो हल्दी की गांठें आती हैं, जो कच्ची हल्दी होती है, उनके पाउडर को ले लीजिएगा। दोनों को बराबर मात्रा में ऐसा मिक्स करना है जिससे कि जो पेस्ट तैयार हो वो बिल्कुल कड़ा पेस्ट हो, बिल्कुल जेली जैसा पेस्ट ना हो, इतना हार्ड पेस्ट हो कि उसको जब आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो वो जल्दी से वहाँ से ना हटे और उसको फिर बॉडी के किसी भी पार्ट पे, सिर्फ लिप वाले एरिया को छोड़ करके बाकी किसी भी पार्ट पे जो पेस्ट को आप बनाते हैं उस पेस्ट को आप वहाँ पे लगाइए। लगाने के बाद सेम वैसा ही करना है आपको। फिर वहाँ पे पट्टी बांध देनी है और उसके बाद उसको 6 से 8 घंटे तक उसको वैसे ही छोड़ देना। बेस्ट ये रहता है कि आप उसको रात में अप्लाई करें और सुबह उठ करके उसको नॉर्मल जैसे आप नहाते हैं या फिर पानी से या फिर गुनगुने पानी के साथ उसको वॉश कर दें। नंबर 3 पे आता है एक ऐसा तेल है जो कि हर किसी के घर में यूज़ किया जाता होगा। अगर नहीं किया जाता है तो आप इसका नाम तो ज़रूर ही सुने होंगे, वो है अरंडी का तेल। ये अरंडी ऑयल जो होता है वो कहीं भी आपको मार्केट में अवेलेबल हो सकता है, नहीं तो आप ऑनलाइन इसे मंगा सकते हैं। इस तेल को जब आप अपने बॉडी पे, जहाँ पे आपका लाइपोमा है, वहाँ पे आप स्मूथली उसका मसाज करते हैं। 5 से 8 मिनट का मसाज आपको डेली करना है, सुबह शाम दोनों टाइम करना है। आप 2 से 3 महीने में देखेंगे लाइपोमा का जो साइज़ था वो धीरे धीरे कम होने लगा है और फिर कुछ दिनों के बाद जो है वो बॉडी में बिल्कुल वो एकदम मिल जाता है और पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पे कभी गांठें हुई हैं। नंबर 2 पर है कोई भी ओमेगा 3 रिच डाइट, जैसे कि आपका फ्लैक्स सीड है। ये फ्लैक्स सीड का पाउडर बना लीजिए आप। उस पाउडर को अच्छे से आपको सुबह खाली पेट में लेना है, रात में कभी भी आप ले सकते हैं, खाना खाने से पहले या बाद में। इसमें प्रचुर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि आपके बॉडी में जितने भी कोलेस्ट्रॉल या फिर लिपिड प्रोफाइल की जो इम्बैलेंस हुई रहती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है लाइपोमा की वो क्रिएट होती है, वो ठीक होने लगती है। और 2 से 3 महीने के बाद ये लाइपोमा जो है वो अपने आप ही आपको लगेगा कि इसके साइज़ कम होते जा रहे हैं और ये ठीक हो रहा है। नंबर 1 पे आता है एक ऐसा ड्रिंक जो कि थोड़ा पीने में बहुत ज़्यादा कड़वा हो सकता है। मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ इस ड्रिंक को, लेकिन अगर आप ये कर सकते हैं तो बहुत सारे ऐसे रिसर्चेस बताती है कि अगर आपके बॉडी में कोई भी गांठें अगर बन रही हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाती है 1.5 से 2 महीने में इस ड्रिंक का उपयोग करने में। जिसमें कि थोड़ी मात्रा में एलोवेरा होता है, उतनी ही मात्रा में नीम होती है, तुलसी का पत्ता होता है और हनी होती है। इन सारे को मिला करके एक ड्रिंक को बनाइए और उस ड्रिंक को सुबह खाली पेट में अगर आप इस्तेमाल करें तो बेस्ट रहेगा। नहीं तो अगर आप खाली पेट नहीं पी सकते हैं तो खाने के बाद भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इससे भी बॉडी में जितने भी तरीके की गांठें अगर होती हैं तो ये गांठें जो है वो बिल्कुल
ठीक हो जाती है। जो होम रेमेडी है ये सिर्फ उन लाइपोमा के लिए होती है जो लाइपोमा पेनलेस हैं। अगर कोई लाइपोमा पेनफुल है, इसका मतलब है कि वो कोई भी ब्लड वेसल्स या नस के ऊपर में है जिसकी वजह से उसमें दर्द बना हुआ है, तो इसके लिए आपको फिर डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। और आप डॉक्टर से मिलेंगे तो उसके लिए फिर वो आपको अच्छे कोई भी उपाय बताएंगे, या तो आपको मेडिसिन दी जाएगी उसके लिए, या तो फिर आपकी सर्जरी करके लाइपोमा को हटा दिया जाता है। होम रेमेडीज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लाइपोमा को जब भी आप ट्रीट करते हैं तो उसकी लाइपोसक्शन की जाती है या फिर सर्जरी करके उसको हटा दिया जाता है। लेकिन अगर कोई सिंगल लाइपोमा है तो आप इजीली उसे रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर बॉडी में बहुत सारे मल्टीपल लाइपोमा अगर हैं तो फिर उसे कितनी बार आप सर्जरी कराएंगे, ये पेनफुल प्रोसीजर से आपको बार बार गुजरना पड़ेगा। इसीलिए आप साथ साथ में होम रेमेडीज का उपयोग भी कर सकते हैं। अगर आपको होम रेमेडीज से फायदा नहीं होता है तो नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हर चीज जो है, जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें फायदेमंद होती हैं। बहुत रिसर्चेस को देख के, बहुत सारे बुक्स को पढ़ने के बाद मैंने ये 5 जो है वो यूजफुल होम रेमेडीज को आपके लिए निकाला है और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें से कोई भी 1 या 2 जो है वो आप यूज कर सकते हैं, एक अप्लाई करने वाला या फिर एक लेने वाला। इन 5 में से मेरा जो पर्सनली बेस्ट होम रेमेडी है वो है फ्लैक्स सीड पाउडर वाला, क्योंकि उसको लेना बहुत ही इजी है, वो बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करता है। और अगर कभी ऐसा हो कि अगर आपके पास फ्लैक्स सीड नहीं अवेलेबल है या उसका टेस्ट पसंद नहीं है, तो आप मार्केट से ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो डेली 1 आप ले सकते हैं दोपहर में खाना खाने के बाद। अगर आप उसको लगातार 1 से 1.5 महीने लेंगे तो आपके बॉडी से जो फैट है वो भी कम होने लगता है। अभी होम रेमेडीज है वो छोटे बच्चों से लेकर के बड़े कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें अप्लाई करने वाले जो तरीके हैं उन्हीं का इस्तेमाल किया जाए। अगर कोई कैप्सूल्स जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड है तो वो बच्चों के लिए अवॉइड किया जाएगा। आप खाने पीने की चीज़ों से ओमेगा 3 फैटी एसिड से रिलेटेड डाइट उन्हें दे सकते हैं, बट कैप्सूल्स जो है वो 20 साल से लोगों को ही इस्तेमाल करना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, बहुत जल्द इसका आंसर करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके, लोग इसका फ़ायदा उठा सके। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोज़। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।